बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बोस्तान साहब, ये फरमाइएगा, आपके ख्याल में इस वक्त रुपए की असल कदर क्या है? और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि हुकूमत ने एक चीज जब बजट डिसाइड करती है तो डॉलर का रेट भी देखना होता है कि पूरा साल डॉलर का रेट क्या रहेगा। तो ये रेट आने वाले साल के अंदर डॉलर का क्या रहेगा और सस्टेन करने के लिए हुकूमत को क्या करना है? देखो जी, जो रीजन में अगर देखा जाए तो हमारा रुपया अंडर वैल्यू है, और उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक ने खुद पिछले 2.5 साल में तकरीबन 14 अरब डॉलर इंटर बैंक मार्केट से ख़रीद कर अपने रिज़र्व को बिल्ड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पाकिस्तानी रुपये को नहीं, डॉलर को मुस्तहकम किया गया है। क्योंकि अगर स्टेट बैंक डॉलर ना ख़रीदता तो आज डॉलर 250 के से भी नीचे होता। तो इसको रोका गया है, वरना डॉलर 340 से कम होकर आपके सामने 270 पे आ गया था। लेकिन फिर स्टेट बैंक ने ख़रीदारी की, उसकी भी मजबूरी थी क्योंकि IMF ने कहा था कि आपने 16 अरब डॉलर अपने रिज़र्व बिल्ड करने हैं। तो उसी पॉलिसी के तहत मजबूरन स्टेट बैंक ख़रीद रहा है। स्टेट बैंक आज ख़रीदना बंद कर दे तो डॉलर आज से गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है कि रुपया बड़ा मजबूत हो रहा था, और रीजन में देखें इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश का 95 है, और अफ़गानिस्तान का 70 रुपये है। तो हमारा कसूर ये है कि हम अपने रुपये पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। हमारे लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे 1.5 करोड़ पाकिस्तानी वर्कर हैं जो कि 8 अरब डॉलर माना तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं। बाकी 4 अरब डॉलर वो दुबई में, सऊदीया में, यूरोप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर उन्हें यकीन हो जाएगा पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है और अमन अमान है और उनकी जायदाद और उनका माल महफूज है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में आगे सरमायाकारी की ज़रूर करेंगे। अगर वही हमारा सबसे बड़ा सोर्स आज इस वक्त आप देखो, वर्कर रेमिटेंस एक्सपोर्ट से भी बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा असास है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। जैसे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कहा, ये हमारे माथे का झूमर है। बेशक उनकी इस वलवलाना तकरीर से और उनकी इन जज्बात से पाकिस्तानियों को बड़ा वलवला मिला है। और पाकिस्तान की देखा, इस वक्त इंडिया ने जब हमला किया तो पूरी इंडिया समझ रहा कि पाकिस्तान की कौम तो तकसीम है, अपनी फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी, लेकिन पूरी कौम पाकिस्तान पाकिस्तान के फ़ौज के आगे खड़ी होगी। अपने फ़ौजी भाइयों पर फूल निछावर की और दुनिया को बता दिया हम हमारे ख़िलाफ़ की अपनी जगह, लेकिन हम एक मुतहदा और चट्टान की तरह अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं, और मैशत का भी इंशाल्लाह दिफा करना अब ज़रूरी हो गया। माशी ताकत ही हमें दिफाई ताकत पर मुस्तहकम कर सकती है। बेशक ऐसा ही है। अपनी जो मकामी करेंसी है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? जिस तरह वो अरब कंट्रीज़ में ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी के अंदर, उससे उसकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, और अगर पाकिस्तान करे तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? बेसाफ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फ़ायदे के लिए आपको बेचने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। आपकी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। आप जितने भी मुकामी में करें या गैर मुकामी में करें या युआन में करें या डॉलर में करें, आखिर ट्रेड कैप आपको आगे नुकसान पहुंचाता है। जब तक हम वैल्यू एडेड में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम ये ख्वाब देखना छोड़ देंगे हम जो है पाकिस्तान को बिल्ड कर लेंगे या पाकिस्तान की मैशत को मजबूत कर लेंगे। अभी हमारा सुई तक हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हमें तो एक्सपोर्ट करने के लिए वही रवायती चंद चीज़ें हैं, उसके हम निकल नहीं पा रहे। तो हमें इस वक्त AI का दौर है और क्रिप्टो का दौर है। पाकिस्तान ने, आपको पता है, क्रिप्टो काउंसिल क़याम कर दिए। ये बहुत खुशाइन मामला है और दुनिया पूरी इसमें कन्वर्ट हो रही है, और इससे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और इसमें वाज़ेह पॉलिसी देनी होगी। हमारे जो इसके एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो के, वो बाहर के मुल्क उनको बड़े 10,000 डॉलर तक उनकी माना तनख्वाह है, बड़े तेज़ी से वहाँ से लोग यहाँ से जा रहे हैं। उनको हमें रोकना होगा अगर हमने क्रिप्टो को प्रमोट करना है, क्योंकि इसका आगे दौर इसी तरह AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। इसमें भी हमें 4,000 अरब डॉलर की मार्केट है। तो हमें अब इंडस्ट्रियाँ लगाने में टाइम लगेगा। तो ये तो आप रातों रात दिनों में लोगों को एक्सपर्ट बना के और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ख़ुद भी अपनी ब्लॉक चेन बना के इससे क्रिप्टो करेंसी में अपने करेंसी डिजिटल को मजबूत बना सकते हैं। बोस्तान साहब, एक अवामी सतह पर एक एतराज़ ये लगता है कि एक्सचेंज कंपनियां ख़ास तौर पर जो डॉलर फ़रोख्त और ख़रीद करती हैं, मार्केट रेट से ज़्यादा पर डॉलर जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बस सबसे खाम खा है जो मायूसी फैलाने वाले लोग हैं ना, जो लोग मुल्क के लिए काम करते हैं, जैसे फ़ौज है तो फ़ौज पे हमेशा ही तनकीद करते रहेंगे। इस तरह एक्सचेंज कंपनियाँ मुल्क के लिए काम कर रही हैं, इस पर तनकीद करते रहेंगे। एक्सचेंज कंपनियों ने, आपको पता है, पिछले 1 साल में
5 से 6 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को इंटरबैंक के ज़रिए फराम कर रही हैं। अगर उनके पास ऐसा महंगाई बेच रही होती तो ये 5 अरब डॉलर क्यों उन्होंने दिए, फिर तो मार्केट में जाने चाहिए, सरप्लस क्यों हो गए। तो इसमें ये झूठा इल्ज़ाम है ताकि इन एक्सचेंज कंपनियों को बदनाम किया जाए। गैर कानूनी एक्सचेंज करती होंगी या ब्लैक मार्केट में होता होगा। एक्सचेंज कंपनियाँ जो लाइसेंस याफ्ता हैं सेंट्रल बैंक की, वो 5 से 6 अरब डॉलर पब्लिक को देती हैं ट्रैवल कोड के तहत, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इमिग्रेशन के लिए, ये सारे हम देते हैं, हुकूमत उन्हें 1 डॉलर भी नहीं देती। इसके अलावा 6 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर हमारे सरप्लस हो जाते हैं, वो भी हम हुकूमत पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों के ज़रिए देते हैं। बदकिस्मती ये है कि सेंट्रल बैंक और इसका हमारे जो सिलेंडर होते हैं इंटर बैंक में डॉलर, उसका कोई जिक्र ही नहीं करते मीडिया पे, जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि हमारी एक्सचेंज कंपनी मुल्क का कितना बड़ा रोल अदा कर रही हैं और ये पाकिस्तान के इकनॉमिक सोल्जर का अदा कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि आम आदमी के सामने हमारा होता है और जितनी क्रिटिसाइज है वो हमें देखना पड़ता है। हुकूमत के जो लॉ है सख्त, उसका सामना में हमें करना पड़ता है। अब जैसे कोई अगर हमसे करेंसी खरीदने आता है तो उतने ज़्यादा कंप्लाइंस ओवर कंप्लाइंस कर दी, वीडियो तक हम उसकी बनाते हैं, तो इससे लोग बड़े हेजिटेट होते हैं और वो समझते हैं कि हमने खुद साख्त है ये कानून बनाएंगे। हालांकि हमने नहीं बनाया, सेंट्रल बैंक ने बनाया और सेंट्रल बैंक का फ़र्ज़ बनता है कोई एक्सचेंज कंपनियाँ जो सिलेंडर करती हैं वो उसका मीडिया में बताए ताकि कौम को पता चले। हम खुद तो बताते रहते हैं लेकिन सेंट्रल बैंक की तरफ से एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। उससे लोगों में एक बड़ा जज्बा पैदा होता है कि एक्सचेंज कंपनी हमारी कितनी मुहब्बत वतन है और उसका सारा क्रेडिट बैंकों को दिया जाता है कि वो इतनी वर्कर रेमिडेंस से है। हालांकि उसमें 6 अरब डॉलर तो हमारे होते हैं और तकरीबन 6 अरब डॉलर होम रेमिडेंस होती है। तो ये इतने डॉलर मतलब 12 अरब डॉलर तो यही सिर्फ जो है होते हैं, बाकी वर्कर रेमिडेंस आप काउंट कर सकते हैं। और उसमें चैनल तो बैंक रही है, क्या बजट में इस बार शामिल किया जा रहा है इसको, या इस बार भी आपने सजेस्ट किया हुकूमत को? बिल्कुल किया है। पिछले हम मेरा ख्याल है कोई 2013 से लगे पड़े इनके पीछे, 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। और पहली दफ़ा स्टेट बैंक ने, अल्लाह का शुक्र है, वो उन्होंने रिकमेंड कर दिए कि एक्सचेंज कंपनी जो डायरेक्ट PRI पाकिस्तान रेमिटेंस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन सकती है। दुनिया भर से जितने भी MTU मनी ट्रांसफ़र कंपनियों से एग्रीमेंट कर सकती हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कर दिया, अब ECC की मीटिंग में इसको ओके होना है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो इस वक्त जो हम 6 अरब डॉलर लेके आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसको 12 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे। और एक्सचेंज कंपनियों को इस वक्त बैंकों को जो रिबेट दिया जाता है वो पर डॉलर तकरीबन 25 से 35 रुपये दिया जाता है मुल्क में डॉलर लाने के, जबकि हमें सिर्फ 2 रुपये दिए जाते हैं। उसके बावजूद हमारी फ़ी लोकेशन जो है वो तकरीबन हम जो है उनसे कई गुना ज़्यादा 4 लाख डॉलर लेके आ रहे हैं, जब वो मुश्किल से 1 लाख डॉलर भी नहीं लेके आ रहे इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद। तो हमारे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और हुकूमत अगर देती है तो मैं इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। और हमारे मुश्किल वक्त में एक्सचेंज कंपनियों ने तो इसमें कंप्लायंस के क्या चैलेंजेस होंगे, कंप्लायंस के क्या चैलेंजेस होंगे इसमें? बनता है इसी मुल्क से हमें ये मकाम हासिल हुआ और ये हम अपनी जान दे के भी ये एहसान नहीं उतार सकते। मुल्क का इतना पूरा हमारे ऊपर एहसान है। और मैं बताता चलूँ पूरी कौम को, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरी कौम तरफ से आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनने का मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके इक़्तिदार भी थे, हुकूमत ने उन्हें पर वक्त ये आज़ाद दे के उनको नवाजा है, तो पूरी कौम खुश है। और मैं समझता हूँ इस जंग ने पूरी कौम को मुतहद किया है और पाकिस्तान फ़ौज ने पूरी कौम की उम्मीदों पूरा उतरी है। दिफा में पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल उसका जो बयानिया है उसको ज़मीन बोस कर दिया। बिल्कुल यकीनी तौर पर तमाम इदारों ने मिलकर जो हालिया